मैसेज कर, बच्चों को मैसेज कर। Two students already here. Am I audible? राइट, ठीक है, आप मैसेज कर दो एक बार बच्चों को। कर दिया क्या मैसेज? मैसेज तो आई नहीं मेरे पास तो। हो सकता है कोई आ जाए। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। कल हम लोगों ने एरर डिटेक्शन के कुछ मेथड्स थे, जो एक आपका था सिंपल पैरिटी चेक और दूसरा था आपका 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। ठीक है, वो हम लोगों ने किया था। और आज हम करेंगे एक है आपका चेकसम और चौथा है आपका सीआरसी, साइकिल रिडंडेंसी चेक। ठीक है, ये 2 मेथड हमारे रह गए थे। इसमें सीआरसी वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर इन टूडेज लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज करेंगे चेकसम। तो चेकसम क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और क्या इसका प्रोसीजर है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करने वाले हैं आज थर्ड मेथड। ये है आपका चेकसम। चेकसम नाम से ही मालूम है, चेकसम, सम को चेक करना। एक्चुअली देखो, इन चीजों के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं वो काफी कुछ आपको बता देते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको बता देते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। चेक सम है, उसको चेक करना है। अब क्या सम चेक करोगे, आपने कोई मैसेज भेजा, प्रोसीजर है वो आपका दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल से उसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि एक जो भी ब्लॉक है, जो मैसेज हम भेजने जा रहे हैं, उसको हमने ब्लॉक में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, 8 बिट का ब्लॉक हो सकता है, 32 बिट का ब्लॉक हो सकता है, 16 बिट का ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, उसको एक पर्टिकुलर बिट के ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर लिया। डिवाइड मतलब उसको डिवीजन कर लिया है। ठीक है, फिर हमने जो ब्लॉक्स हैं उसको एडिशन कर लिया है, और उसका जो एडिशन हुआ है सारे ब्लॉक्स का, सारे बिट्स का, उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है सेंडर साइड पर, वो कहलाती है आपकी चेकसम। ठीक है, तो अब क्या किया है, जो मैसेज है, तो मैसेज के साथ हमने चेकसम ऐड करा के रिसीवर साइड में भेज दिया है। ठीक है, तो सेंडर साइड का काम खत्म हो गया। अब रिसीवर साइड क्या करता है, वो जो चेकसम, जो आपकी वैल्यू मिली है, ओरिजिनल डेटा प्लस चेकसम, ठीक है, इनका एडिशन करता है ना। और एडिशन करने के बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट वापस ले लेता है। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लेता है तो वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए। मान लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेता, तो आपकी जो रिसीविंग वैल्यू है वो 1 1 आनी चाहिए आपकी। अगर ये आ रही है, इसका मतलब कोई भी ट्रांसमिशन एरर नहीं है, और अगर नहीं आ रही है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम हुई है ना। तो हम जनरली इस नेमिंग कन्वेंशन समझ सकते हैं कि सम को हम चेक कर रहे हैं। कौन सा सम, जो मैसेज हम भेज रहे हैं एज ए ब्लॉक के अंदर, उसका सम को चेक किया जा रहा है सेंडर और रिसीवर साइड में। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब देखिए 1 बाय 1 कैसे होते हैं। पहले मैं इसके पूरा मैंने आपको बता दिया कि इसमें हो क्या रहा है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी लिखवा देता हूं मैं आपको, एज ए नोट्स में हेल्प हो जाएगी। तो 3 पॉइंट्स हैं, उसके बाद विद एग्जांपल मैं आपको इसको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है सर, ऑपरेशन एट सेंडर साइड, कि सेंडर साइड पे क्या ऑपरेशन हो रहा है और रिसीवर साइड पे क्या ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन एट सेंडर साइड, ऑपरेशन एट सेंडर साइड। ठीक है, अब सेंडर साइड पे हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ब्रेक द ओरिजिनल मैसेज, ब्रेक द ओरिजिनल मैसेज
in into k blocks, k number of blocks, k number of blocks with n bit, with n bits in each block, in each block। ठीक है। दूसरा है ठीक है, दूसरा है सम ऑल द के डेटा ब्लॉक, के डेटा ब्लॉक। ये सब चीज मैं बता चुका हूं, है ना, एक बार वापस समझ लेंगे, पहले पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा है आपका ऐड द कैरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐड द कैरी टू द सम। ये तब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे इसको। सम इफ एनी, ठीक है। और चौथा पॉइंट है आपका डू वंस कॉम्प्लीमेंट टू द सम, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, डू द वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू रहेगी उसको हम बोलते हैं चेकसम। ये है चेकसम, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए, 1 by 1 चीज को समझिए। ऑपरेशन एट सेंडर साइड, हम ऑपरेशन कर रहे हैं सेंडर साइड पर। हमने क्या किया, जो भी ओरिजिनल मैसेज है उसको एक ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में, और उस ब्लॉक में नंबर ऑफ बिट कितनी होंगी वो हमने डिसाइड कर लिया। वो कितनी हो सकती है, 1 बिट का हो सकता है, 16 बिट का, 32 बिट का। तो ब्रेक द ओरिजिनल मैसेज इनटू के नंबर ऑफ ब्लॉक्स विद n बिट इन ईच ब्लॉक। जितनी भी होंगी वो सेम होंगी, है ना। सम ऑल द के डेटा ब्लॉक। अब आपने जो भी डेटा ब्लॉक है उसका सम कर लिया है, वही मैंने आपको बताया है। अब सम करते वक्त फाइनली जो आंसर में क्या होता है कि कोई कैरी जनरेट होता है तो उसको वापस एड ऑन कर देते हैं। अब ये आपको तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसको हम बोलते हैं चेकसम। ये आता है चेकसम, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, चेकसम हम कैसे निकाल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास डेटा है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कंसीडर द डेटा, कंसीडर द डेटा unit to be transmitted, unit to be transmitted। Consider the data unit to be transmitted। अब कौन सा डेटा आप भेज रहे हैं, ठीक है। आपको कोई डेटा दे रखा है, मान लीजिए ये डेटा है आपका 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और लास्ट में है आपका 1 4 0 1 0 0। ये भी है, ये 0 0 है, ये 0 है, सॉरी ये भी एक 0 है यार, ठीक है। ये आपका 0 है। मान लीजिए ये डेटा यूनिट है जो आप भेज रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं चेकसम को जो सेंटर साइड में हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि ब्लॉक बना रहे हैं 8 बिट का, 8 बिट के बाद दूसरा ब्लॉक बना देंगे, फिर तीसरा ब्लॉक बना देंगे, चौथा ब्लॉक बना देंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, एलएसबी से। ये जो बिट होती है ये कहलाती है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और लेफ्ट राइट साइड में उधर की तरफ होगी आपकी, ये होगी एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एलएसबी से स्टार्ट करते हैं 8 बिट का।
तो उससे वो पहला ब्लॉक बनेगा, वो कहां से कहां बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला यूनिट का बन जाएगा। फिर दूसरी यूनिट कहां से बनेगी, ब्लॉक 3 3 6 7 8, ये सेकंड ब्लॉक बन जाएगा। फिर आपका यहां से बनेगा। इस तरीके से हम ब्लॉक बनाते जाते हैं। 4 ब्लॉक बना रहे हैं, तो 8 8 16 24 32 इसके अंदर बिट हमने कंसीडर किए। ये 32 बिट होनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने क्या किया, पहला ब्लॉक बनाया है, वो कहां से कहां तक बनाया है, यहां से यहां तक का हो गया। तो ये हो गया 1 0 0 कहां से 4 जीरो है ना आपके, 1 1 0 0 1 0 0, ये आपका ब्लॉक B1। ठीक है, 8 बिट का मैंने कहा। अब सेकंड कहां से होगा, सेकंड भी 8 बिट का, यहां से 8 बिट कंसीडर कर लीजिए, सेकंड ब्लॉक हो जाएगा, फिर थर्ड ब्लॉक हो जाएगा, फिर फोर्थ ब्लॉक हो जाएगा, एलएसबी से ले लीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से देखा जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 0, ये आपका ब्लॉक B2 है। फिर आ जाइए आप तीसरे ब्लॉक पर, 1 1 1 0 0 0 1 0, ये आपका ब्लॉक नंबर 3 हो गया। और चौथा ब्लॉक ले लीजिए आप, 1 0 0 1 1 0 0 1, ये 4 ब्लॉक आपके पास हो। ये ब्लॉक 4 हो गया, B4। तो आपका पहला पॉइंट समझ में आपको आया। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रेक द ओरिजिनल मैसेज इनटू k नंबर ऑफ ब्लॉक्स विद n बिट इन ईच ब्लॉक। ठीक है, आपने उसको k नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, ये k नंबर ब्लॉक्स है, B1 B2 B3 और B4। n बिट क्या है, 8 बिट का आपने लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको या तो गिवन होगा, एक्चुअली घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल प्रोसीजर को समझना है। अब जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस हिसाब से आपको ब्रेक करना है ना। 16 बिट में ब्रेक का 16 बिट में कर दीजिए, 8 बिट पूछा तो 8 बिट में कर दीजिए, है ना। तो उस हिसाब से ब्लॉक है। आपको तो ओरिजिनल मैसेज उसने दे दिया है कि ये मैसेज को हमको ट्रांसमिट करना है। अब क्या करेंगे सर, तीसरे स्टेप के अंदर सर इनका सम करेंगे हम। हमें चेक सम जनरेट करना है सेंटर साइड में। अब इन जो चारों ब्लॉक है इसका हम करते हैं सम। अब सम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कीजिए B1 प्लस B2 कर लीजिए, जो रिजल्टेंट है उसको B3 में ज्वाइन कर लीजिए, B3 के बाद आप B4 कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक साथ कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए हम तो क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या होगा, बाइनरी एडिशन 1 होगा आपका। तो ये आपने कर दिया 1, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आइए 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या होगा आपका, 1 हो गया। 1 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है, कैरी 1 कर दिया। 1 1 कितना होता है आपका, 10, फिर कैरी 1 1 1 कितना हो गया, 10, कैरी 1 1 1 10 और 1 11, कैरी 1 1 1 10, कैरी कितना हो गया आपका, ये 0 है 1। अब ये हो गया 1 1 10 1 1 10 कितना हो गया आपका, 0 1 10 और 1 10 0 1 10, ठीक है 1 0। अब ये देखो यहां वो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है आपका, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ये जो है आपका ये वाला पोर्शन, ये क्या कर रहा है, एड द कैरी टू द सम। अब जो आपके पास ये कैरी वाला पोर्शन आया है ना, 8 बिट से ज्यादा वाला पोर्शन जो कैरी आ रहा है 1 to n, इसको हम वापस इस सम के अंदर एड ऑन कर देते हैं। तो एड ऑन करने पे क्या आया आपके पास सर, आपके पास वैल्यू ये थी ना लास्ट में जो सम किया है आपकी 0 0 1 0 0 0 1 1, इसमें हमने 1 2 कर दिया क्योंकि ये कैरी था आपका, है ना। तो ये हो गया 1 1 1 10 1 0 0 1 0 0, ये क्या है आपका सर, ठीक है। इसका सम कर दिया। सम के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। चौथा पॉइंट है डू वंस कॉम्प्लीमेंट टू द सम। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सारी बिट इन्वर्ट हो जाती है, 0 1 में हो जाता है, 1 0 में हो जाता है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा सर, 1 1 0 1 1 0 1 0, ये कहलाएगा आपका चेक सम। ये है चेक सम। ये कहां प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटर साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। यहां तक किसी को बात समझ में नहीं आई है, देन यू कैन पुट योर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, हमने कुछ नहीं किया है, जो भी मैसेज हमको भेजा जा रहा है, जिसको हम भेज रहे हैं उसको ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। उस ब्लॉक के अंदर n बिट होंगी, ठीक है।
उस एन बिट के अंदर, अब एन बिट कितनी भी हो सकती है, ये क्वेश्चन में या तो गिवन होगा आपको, और क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको प्रोसीजर देखना है केवल, है ना। तो एन बिट है, मान लीजिए ये आपका 8 बिट का एक ब्लॉक है, तो आप ब्लॉक कहां से बनाएंगे, लेफ्ट साइड से, मतलब एलएसबी की साइड से, एलएसबी से एमएसबी की तरफ। तो आपने क्या किया, 8 बिट के ब्लॉक बना लिए। तो इसमें हमने 32 बिट ली थी, ये 32 बिट, तो 8 बिट का एक ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट 8 बिट का एक ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट 8 बिट का एक ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट 8 बिट का एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब इनको हमने सम कर लिया। सम करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। ठीक है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है, दिस इज कॉल्ड द चेकसम। तो ये जो है वो चेकसम है। ठीक है, ये कहां हुआ है, सेंडर साइड में हुआ है। क्लियर है सबको। अब आता है रिसीवर साइड में क्या होता है सर, चेकसम अभी प्रोड्यूस हुआ है ना, रिसीवर साइड में चेकसम चेक होता है, वैलिडेट होता है आपका। वो क्या होगा सर, रिसीवर साइड में क्या होगा सर, ऑपरेशन एट रिसीवर साइड, पहले लिख लीजिए आप, ऑपरेशन चेकसम, ऑपरेशन एट रिसीवर साइड, ऑपरेशन एट रिसीवर साइड। ऑपरेशन एट रिसीवर साइड। देखिए इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है आपका कलेक्ट ऑल द डेटा, जो अब एक बार समझा दूंगा, एक बार लिख लीजिए इसको। सेंडर वाला अपन ने कर लिया, अब रिसीवर साइड पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, कलेक्ट ऑल द डेटा इंक्लूडिंग द चेकसम। द चेकसम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका सम ऑल द डेटा ब्लॉक एंड चेकसम, सम ऑल द डेटा ब्लॉक एंड चेकसम। ठीक है। तीसरा है आपका इफ द रिजल्ट is all one, is all ones accepted else rejected। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ऑल द डेटा रिजल्ट इज वन, अब आप कई बुक्स में पढ़ोगे तो डेटा रिजल्ट 0 आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद है। इसका कॉम्प्लीमेंट भी आप ले सकते हो रिसीविंग साइड में, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते तो आप उसका सम करके देख लीजिए, इसका चेकसम का और डेटा का। अगर वो 1 आ रहा है तो ठीक है, वो एक्सेप्टेड होगा। जब 1 आएगा तो अभी भी इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो 0 ही आना है आपका। जब सारी बिट 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो सारी बिट 0 आ जानी चाहिए रिसीविंग एंड साइड पे, नहीं तो आंसर आपका 1 होना चाहिए। अब देखिए आपने क्या किया, कलेक्ट ऑल द डेटा इंक्लूडिंग द चेकसम। ये जो डेटा था ना आपका, ये वाला डेटा पूरा डेटा है विद चेकसम, ये चेकसम है आपका। तो आपने क्या किया, अब इसको ट्रांसमिट कर दिया है कहां, रिसीवर साइड में। तो रिसीवर साइड पहले तो इसको कलेक्ट करता है, ठीक है, फिर इनका वापस सम करता है। सम करने के बाद अगर 1 आ रही है वैल्यू, सारी वैल्यू, तो इसका मतलब डेटा में ट्रांसमिशन के अंदर कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं हुई है, और अगर कुछ चेंजेस आते हैं इसका मतलब एरर प्रोड्यूस हुई है। देखिए कैसे, आपके पास डेटा ब्लॉक था, अब रिसीवर साइड में वो डेटा ब्लॉक के साथ आपने चेकसम भी ऐड करा दिया है। अब देखिए 4 डेटा ब्लॉक थे आपके, देखो ये 4 डेटा ब्लॉक थे एज इट इज है, इसके साथ आपने क्या ऐड करा दिया है, ये चेकसम भी ऐड करा दिया और फिर भेजा रिसीवर साइड। तो रिसीवर साइड में क्या मिला है, 4 ब्लॉक, और 5वां ब्लॉक इसका है चेकसम का। देखिए देखो पहला ब्लॉक था आपके पास फर्स्ट ब्लॉक क्या है आपका, 140, 1 1 2 3 4 100 100, यही था ना ब्लॉक 1 B1। देखिए यही था आपका, यही वाला था, ठीक है। तो अब रिसीवर साइड में हमने क्या किया है सर, इसको भेजा है। ब्लॉक 2 क्या है आपका, 0 0
100 100 100, ये आपका ब्लॉक B2 है। अब ब्लॉक B3 क्या है आपका? ब्लॉक B3 है आपका 111 111 हो गया 00010, ये हो गया आपका ब्लॉक 3। चौथा ब्लॉक क्या था? 100110001, ये ब्लॉक B4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया था, चेकसम हमको मिला था रिजल्टेड, वो इसके साथ ऐड करा दिया है हमने। चेकसम हमें क्या मिला था? 11011010, ये हमारा चेकसम था। हमने इसको ब्लॉक B5 मांग लिया, ये चेकसम था हमारा चेकसम। ठीक है, अब हमने क्या किया है सर, इसका ये रिसीविंग साइड में हमें मिल गया है ना। आपने इसको रिसीविंग साइड में भेज दिया, तो रिसीविंग साइड में हमें ये मिला है, रिसीविंग साइड। ठीक है, अब रिसीविंग साइड में क्या होगा, इनका एडिशन होगा वापस, किसका? विद चेकसम के साथ। ठीक है, अब हम चेकसम को वैलिडेट कर रहे हैं। पहले चेकसम क्रिएट कर रहे थे सेंडर साइड में, अब रिसीवर साइड में चेकसम को वैलिडेट कर रहे हैं। अब वैलिडेट करने के बाद क्या होगा, वही प्रोसीजर होगा, इसका एड ऑन कर दीजिए। क्या होगा आपके पास? ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1110, 1 कैरी, ये 1110 प्लस 11 1 कैरी, 1110 11 1 कैरी, यहां भी 1 कैरी, यहां भी 1 कैरी, यहां भी 1 कैरी, और लास्ट में अपने पास क्या बचेगा? 10, जो कैरी बचेगा। ठीक है, अब इस 10 को हमने 5 होगा ना, ये 1 2 3 4 5, तो 2 4 5 6 है, ये वाला कुछ गलती कर दी है ना, 2 2 4 5 6 0 1 है ना। अब इसके बाद जो 10 कैरी बचेगा, इस कैरी को हमने एड ऑन करवा दिया, तो ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आंसर हमें मिला है। ठीक है, हमने क्या किया है, जब चेकसम को ऐड कर रिसीवर साइड के अंदर, जब हम चेकसम के साथ एडिशन देखते हैं तो सारी बिट 1 होनी चाहिए। अगर है, इसका मतलब ट्रांसमिशन के अंदर कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं है। अगर एक भी 0 होती या कुछ और होती, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन के अंदर एरर है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, जो रिसीवर है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब कुछ बुक्स में ये है कि भाई इसका वंस कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया आपने, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या होगा, सारी वैल्यू आपकी 0 आती है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर लेगा। तो दोनों ही आपके सही है भाई, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगों तो 0 ही तो आएगा ना सारी वैल्यूज का, तो ये भी है और वो भी है। ठीक है, तो ये होता है आपका चेकसम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको समझना है कि चेकसम है, चेकसम को क्रिएट करना सेंडर साइड में और रिसीवर साइड में उसको वैलिडेट करना, ये हम दो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेंडर साइड में जितना भी आपका डेटा जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको आपने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स के अंदर, एन बिट ऑफ जिसके अंदर रहेंगे ईच ब्लॉक में। ठीक है, उनका हमने सम ले लिया है। जो सम लेने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है उसको हम चेकसम बोल रहे हैं। हमने क्या किया है, जो भी ब्लॉक थे उसके साथ चेकसम को भी ऐड करा के ट्रांसमिट कर दिया है, और रिसीवर साइड में हमको चेकसम प्लस जो भी ब्लॉक थे वो सारे मिलेंगे। अभी हम रिसीवर साइड में क्या कर रहे हैं, इनका एडिशन करवा रहे हैं। अगर एडिशन सबका सारी बिट आपकी 1 आ जाती है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसमें ट्रांसमिशन कोई एरर नहीं है। और मान लीजिए कोई भी वैल्यू चेंज होती है, 1 के अलावा आ रही है, 0 आ रही है, जो भी है, तो वो एक तरीके से रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आप रिसीवर साइड में वंस कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं एड ऑन के बाद, तो सारी वैल्यूज आपके पास 0 आनी चाहिए। ठीक है, दोनों अपने आप में सही है। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? हमने वही ऑपरेशन किया है, तो ये चेकसम आपका क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैसे तो 2 मिनट का ही होता है, ये तो केवल आपके लिखवाने में, नोट्स बनवाने के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। बाकी अगर आपको दिमाग में याद रखोगे एक बार तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है। ठीक है, ये पूरा इसका प्रोसीजर होता है मेरे हिसाब से, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट मेथड है आपका, इसकी परफॉर्मेंस वाला भी लिखिए, परफॉर्मेंस कैसी रहती है चेकसम की, ये भी कई बार क्वेश्चन बनवा लेते हैं।
चलिए छोड़िए परफॉर्मेंस को, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब चौथा मैटर है सीआरसी, साइकिल रिडंडेंसी चेक। सीआरसी, सीआरसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीआरसी very much important regarding error detections. Cycle redundancy check. Cycle redundancy check. ठीक है, तो सीआरसी में क्या होता है देखिए आप, सीआरसी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बाइनरी डिवीजन पर बेस्ड होता है ना। हम क्या करते हैं, हमें डिवीजर दिया होगा, कोई मैसेज दिया होगा, जिस मैसेज को हम भेज रहे हैं, तो डिवीजर क्या करता है, आपका डिवीजन का काम करता है। तो डिवीजन में क्या होता है कि जो डिवीजन की नंबर ऑफ बिट्स हैं, ठीक है, उस नंबर ऑफ बिट्स -1 के साथ जो मैसेज है उसमें वो बिट ऐड ऑन कर दी जाती है ना, फिर उसका डिवीजन करते हैं, बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट रिमाइंडर वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं सीआरसी। ठीक है, तो सीआरसी आ गया, फिर बाद में क्या करती है, तो काम हो गया सेंडर साइड पे। रिसीवर साइड में उस सीआरसी को ओरिजिनल मैसेज के साथ ऐड ऑन करके वापस जो आपका डिवीजर है उसको डिवीजर से डिवीजन करके देखते हैं। अगर लास्ट में जो रिमाइंडर वैल्यू है 0 आ रही है तो उसका मतलब कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं है। अब नहीं आ रही है तो कोई ना कोई ट्रांसमिशन एरर है। अब इसमें क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे कि सीआरसी क्रिएट कर लीजिए, एक्चुअल कोड वर्ड क्या होगा, सीआरसी क्या होगा, सेंडर साइड पे क्या हो रहा है, क्या इसमें कोई वैल्यूज, अगर हमने कोई बिट चेंज कर दी है तो एरर प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस में बनते हैं, 1 बाय 1 हम सब चीज करेंगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर एरर डिटेक्शन में पूछे गए हैं, वैसे तो कहीं से पूछ सकता है एग्जामिनर, बट 70 to 80% क्वेश्चन ये कवर करता है उसका आपका सीआरसी। तो पहले इसके कुछ पॉइंट हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया हो क्या रहा है। ठीक है, सेंडर साइड पर, रिसीवर साइड पर। अब इसके जो पॉइंट्स हैं पहले मैं आपको लिखा देता हूं, फिर एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल अपन करके देखेंगे ये काम कैसे हो रहा है। विद एग्जांपल समझते हैं तो आपको सब चीज समझ में आ जाती है। डेफिनेशन का केवल एक पर्पज ये होता है कि आपके नोट्स बन जाते हैं और आपका फ्यूचर में कभी रिवाइज करो तो आपको एक लुक के अंदर वो चीज समझ में आ जाती है ना, आपने किया क्या है। बाकी आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ती है चीजें। सीआरसी क्या है, अब जैसे क्वेश्चन है आपका, सीआरसी क्रिएट करना है, फाइंड करना है आपका, तो हम क्या करेंगे, फाइंड द सीआरसी for the data block, for the data block, find the CRC for the data block 100,100। ठीक है, with divisor 1101। ठीक है, पहली बात तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स हैं। डिवीजर आपको मालूम होना चाहिए, डिवीजर क्या होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या होता है, रिमाइंडर है जो बचता है, क्वेश्चंस है जो आपकी वैल्यूज। अब आपने जब बाइनरी डिवीजन किया होगा ना, जैसे ये मान लीजिए कोई वैल्यू एक समझाने के लिए कह देता हूँ 11001 है ना, 1101। तो ये जो वैल्यू है इसको तो हम बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट वाली वैल्यू हो गया। और ये जो वैल्यू होती है ना, जो रिंग आती है ये वाली, ये होती है आपके रिमाइंडर। इसलिए कंफ्यूज मत होना, कई स्टूडेंट्स हैं जो भाई नहीं आता है ना। तो आप ध्यान रखिए, ये जो आपकी बस्ती है ये तो आपकी क्वोशिएंट हो गई, नीचे जो बस्ती है वो रिमाइंडर हो गई, और ये आपका डिवीजर हो चुका है। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं समझाने की। हम क्या कर रहे हैं, सीआरसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सीआरसी फॉर द डेटा ब्लॉक, ये वो डेटा है जो आप भेज रहे हैं विद डिवीजन 1101। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, पहला पॉइंट ही लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ डिवीजर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ डिवीजर। फाइंड द लेंथ ऑफ डिवीजर
इसको ढंग से करना है ना। सपोज एल है, आप फाइंड द लेंथ और डिवीजर एल। दूसरा पॉइंट है लेंथ क्या है डिवीजर की, एल। अब यहां मैं पूछूं लेंथ क्या है, तो लेंथ क्या है 4, है ना। अगर ये 5 बिट का है तो लेंथ क्या हो गई 5 बिट, 3 बिट का तो लेंथ क्या हो गई आपकी 3 बिट। तो एल क्या हो गया, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है डिवीजर के अंदर, वो आपकी लेंथ कहलाती है। अब क्या करते हैं हम सर, दूसरा पॉइंट है अपेंड। एक बार जितना समझ में आ रहा है समझिए, विद क्वेश्चन करोगे तो एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अपेंड एल माइनस 1 बिट टू द ओरिजिनल मैसेज, बिट टू द ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, एल माइनस 1 4 है यहाँ बिट डिवीजर की, तो आपने एल माइनस 3 किया, एल माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 बिट। अब ये 3 बिट किसमें है, जो ओरिजिनल मैसेज है इसके लास्ट में एड ऑन कर देते हैं जब हम उसका बाइनरी डिवीजन करेंगे। ठीक है, यहां एड ऑन कर देंगे, अभी करके देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, तो पॉइंट लिख लीजिए, परफॉर्म बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन, परफॉर्म बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन, बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, अब बाइनरी डिवीजन करते हैं और लास्ट में जो अपने पास रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, वो क्या कहलाता है आपका सीआरसी, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। वो क्या कहला रहा है आपका, ये बनता है सीआरसी, सीआरसी, ये सीआरसी। ये कहां हो रहा है सर, ये सेंटर साइड पे काम हो रहा है आपका। ठीक है, ये तो रहा पॉइंट कि हम कैसे सीआरसी को जनरेट करेंगे। तो 90 इसमें भी सी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीआरसी बेसिक, सीआरसी जनरेट क्या होगा, है ना। सीआरसी मतलब उसका जब बाइनरी डिवीजन करेंगे तो क्या सीआरसी बनेगा, लास्ट में हम जो ओरिजिनल मैसेज भेजेंगे वो क्या भेजेंगे, इस तरह से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम इसका बाइनरी डिवीजन करेंगे, ये वाला जो पॉइंट करेंगे ना, तो बाइनरी डिवीजन जब हम करते हैं तो उसमें कौन सा ऑपरेशन काम में आता है, एक्सऑर ऑपरेशन काम में आता है। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन। ठीक है, एक्स नॉर ऑपरेशन। तो यहाँ जो काम में आ रहा है वो एक्सऑर ऑपरेशन काम में आ रहा है। तो हमेशा जो एक्सऑर की टेबल है आपकी वो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए बी कैसे काम आएगा क्वेश्चन करेंगे ना, बट एक्सऑर हमें मालूम होना चाहिए कि ए एक्स और बी इसका क्या मतलब होता है। अगर इसकी बिट 0 0 है आपकी तो ये 0 होगा, अगर ये 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है तो भी आपका 0 है, ये 1 1 है। सेम इनपुट पर एक्स और ऑपरेशन आपका 0 रहता है और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पर आपका 1 रहता है। तो ये जो टेबल है ना, आपको ये ध्यान रखना, ये बाइनरी डिवीजन में आपके काम है। ठीक है, बाइनरी डिवीजन में जो काम हो रहा है वो एक्सऑर ऑपरेशन पर हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाता हूं और सीआरसी क्रिएट करता हूं, बट ये सारा काम कहां हो रहा है, सेंटर साइड। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कैसे क्रिएट होगा। क्वेश्चन पे आ जाइए, हमको सीआरसी क्रिएट करना है। देखो वन बाय वन देखिए, मैंने कोई भी मैसेज है जो मुझे भेजना है, मैंने मैसेज को भेजा, वही वाला मैसेज था आपका, ये आपने मैसेज भेजा था 100 और डिवीजर है 1100। तो मैंने यही मैसेज आपका भेजा कि सर मैसेज है आपका 100 और 100। अब स्टेप बाय स्टेप देखती रहेगी कैसे काम हो रहा है। और आपका डिवीजर क्या है 1101। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखाया था, जब हम सीआरसी क्रिएट कर रहे हैं तो हमने देखा डिवीजर कितने बिट का है, 4 बिट का है, इसकी लेंथ क्या हो गई 4 बिट।
तो क्या करोगे आप L-1 3 बिट आप ओरिजिनल मैसेज के साथ ऐड कर दोगे, मतलब 3 बिट 0 आप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। देखो आप L-L बिट है ना, 0 बिट करेंगे इसके अंदर। अपेंड L- बिट, अब L- बिट है ये, लेकिन वो करेंगे हम L- बिट कितनी है, 3 बिट, तो 3 L बिट जीरोस, ये जीरोस है आपका, है ना। L- बिट 0 ओरिजिनल बिट के अंदर हम करेंगे, ये 0 है ना, बिट के बाद 0 लगा दीजिए। तो अब देखिए आप, हमने क्या किया है, 4 बिट थे ये वाले, पहला क्या कह रहा है कि सर इसके 4 बिट हैं, तो हमने क्या किया है 4 बिट मतलब L-1, तो कितना हो गया 3 बिट 0 हम इसके साथ ऐड कर देंगे ओरिजिनल मैसेज के साथ, इसके लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, राइट डायरेक्शन में। तो ये कर दिया 1 2 और 3। अगर ये 5 बिट का होता तो हम 4 बिट 0 इसमें ऐड कर देते, अगर ये 6 बिट का होता तो उसमें 5 कर देते, मतलब L-1 हमने कर दिया। यहां तक समझ में आ गया पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है, हमें बाइनरी डिवीजन करना है। बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे बाइनरी डिवीजन करेंगे, बट जो परफॉर्म करेंगे ना बाइनरी डिवीजन, वो एक्स और आर ऑपरेशन करेंगे, है ना। कैसे करेंगे देखो, 1 1 0 1, ठीक है, लास्ट को छोड़ देते हैं हम। अब इसका क्या होगा, 1 1 को आप करोगे तो क्या होगा ऑपरेशन, ठीक है। आप देखो, आप 1 1 करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए कि ये भाई आप डिवीजन करोगे तो कोई वैल्यू इसका मतलब नहीं है ना इसका। फिर आपने क्या किया, आपने ये 0 ले लिया, यही तो करते हो डिवीजन के अंदर। फिर आपने क्या किया है, वापस 1 लिया है, 1 1 0 1। अब एक्स और आर ऑपरेशन कीजिए, है ना, इसमें घबराइए। अब 0 1 का क्या होता है एक्स और आर ऑपरेशन, ये होता है 1, ये होता है 0, ये होता है 1, ये तो 0 है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। आपने फिर उसको उतार लिया 0, ठीक है। फिर आपने क्या किया है सर, फिर आपने 1 लिया है आपका, ये 1 हो गया। फिर आपने क्या किया है सर, 1 1 0 1, 0 1 क्या होता है 1, 1 0 क्या होता है 1 1, ये आपका 0 हो गया, इसलिए आपने इसको हटा दिया। फिर आपने वापस 0 ले लिया है, कैरी 0। अब आपने क्या किया सर, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 1 0 1, ये हो गया 1 1 0 0, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपने एक और 0 उतार लिया है, 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है, इसको हटा ही दो, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आपने किया 0, तो ये आया आपके पास 0 0 0 0, ठीक है। इसका फिर वैल्यू आई आपके पास 1 1 0 0, फिर आपने 1 किया, ये आया आपके पास 1 1 0 1, तो फाइनल इसका वैल्यू आती है 0 0 1। ये आपका CRC है। देखो इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल चीज है, देखते जाइए। दोबारा समझा रहा हूं। हमने क्या किया, सबसे पहले जो डिवीजर था वो आपका था 4 बिट का। पहला पॉइंट यही था कि इसकी लेंथ क्या है, लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। अब उस लेंथ का L-1 3 बिट जो 0 है वो हमने अपेंड कर दिए हैं ओरिजिनल मैसेज के साथ। तो ये जो 3 बिट थी ये हमने इसको अपेंड जोड़ दिया है। अब हमने इसका बाइनरी डिवीजन किया। जब भी आप बाइनरी डिवीजन करेंगे तो आप वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, वहां पर आप XOR ऑपरेशन कर रहे हैं ना। तो अब इसको किया 1, तो ये आपके पास आ गया। अब इसका XOR ऑपरेशन करोगे तो 1 1 होता है, इसका 0 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 1 हो गया आपका, ठीक है। इसको करोगे तो 0 ही बचेगा ना, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं, मैंने इसको हटा दिया। जब भी आप बाइनरी डिवीजन करते तो जो आपकी राइट हैंड साइड वैल्यू, लेफ्ट साइड वैल्यू होती है वो शिफ्ट होती चली जाती है, यही तो होता है ना आपका। तो आपने शिफ्ट कर लिया, अब आपके पास बचा ये वैल्यू। अब आपने 1 लिया वापस, तो आपके पास ये आया। फिर उसका देख लीजिए आप XOR ऑपरेशन, ये 0 1 हो गया 1, 0 0 हो गया आपका 0, 0 1 हो गया 1, ठीक है। फिर आपने क्या किया है सर, आपने वापस 0 कैरी कर लिया है, फिर आपने 1 किया है। इस तरीके से आप ऑपरेशन कर रहे हैं जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं। बस ध्यान रखना, यहां जब ऑपरेशन कर रहे हो ना, ये जो ऑपरेशन हो रहा है आपका, ये XOR ऑपरेशन, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है सेपरेशन, वो आ रही है 0 0 1। तो ये जो वैल्यू आ रही है रिमाइंडर की, ये है आपकी CRC, साइकिल रिडंडेंसी चेक, ठीक है।
अब ओरिजिनल मैसेज, अब क्वेश्चन क्या बनता है, या तो सीआरसी की निकलवाना हो सकता है, या फिर जो ओरिजिनल मैसेज ट्रांसमिट किया जाएगा वो क्या रहेगा, तो जो कोड वर्ड है, कोड है ओरिजिनल जो मैसेज जो ट्रांसमिट किया जाएगा। मैसेज क्या था आपके पास, मैसेज था आपके पास 100100, ये था। अब ओरिजिनल मैसेज जो ट्रांसमिट किया जाएगा, तो ओरिजिनल मैसेज क्या होगा, सीआरसी को इसमें ऐड करा दीजिए, ये जो 3 बिट थी ना इसको हटा के रिप्लेस करके सीआरसी जोड़ दीजिए 001, ये वो मैसेज है जो ट्रांसमिट किया जाएगा, ट्रांसमिटेड मैसेज, या इसी को बोलते हैं कोड वर्ड। ठीक है, ये आपका काम होगा सेंडर साइड। क्लियर है सबको। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा सर, रिसीवर साइड पे कुछ नहीं होगा। अब आपका जो ट्रांसमिटेड मैसेज आपने भेजा है, आपके वापस डिवीजर से बाइनरी डिवीजन करवाया जाएगा, और फाइनल जो रिमाइंडर है वो अगर 00 बचता है, इसका मतलब ट्रांसमिशन के अंदर कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं हुई है, और कुछ और अदर वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन के अंदर कोई ना कोई एरर प्रोड्यूस हुई है। बात सिंपल सी चीज है। अब देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि सर आपने ये मैसेज भेज दिया, अब रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है वो देखिए, ऑपरेशन एट रिसीवर साइड, ऑपरेशन एट रिसीवर साइड। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हमने जो मैसेज था, मैसेज क्या था आपका, देखो मैसेज क्या था, 100 यही मैसेज था। इसके साथ हमारे पास सीआरसी क्या आ रही थी 01, वो हमने इसके साथ ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, और हमने ये मैसेज को भेज दिया है। अब रिसीवर साइड में क्या होता है, जो आपका डिवीजर था 1101, इसके साथ इसका बाइनरी डिवीजन करवाते हैं, ये बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन। ठीक है, अब जब बाइनरी डिवीजन इसका करवाएंगे तो हमें देखना है जो रिमाइंडर है वो क्या बचना चाहिए, 000, है ना, रिमाइंडर मस्ट बी 0। ठीक है, तब तो ये मान के चलते हैं कि कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं हुई है, अदरवाइज मैसेज आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एरर प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया, वही सॉल्व करने का तरीका है, आपने किया 1101, 11 कितना 001, इसका मतलब नहीं है, इसको आपने नेक्स्ट 0 को ले लिया है, आपके पास ये हुआ 1101, ये हो गया आपका क्या 101, ये 0 हो गया, एक और 0 निकाल ली, फिर ठीक है, फिर आपने यह 110 डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, आपको कर लेना है ना सेम चीजें, 1101, फिर क्या बचा है आपके पास 1101, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1101, फिर है आपका 1101, तो ये हो जाएगा आपका 0000, मतलब जो रिमाइंडर है वो आपका 00 आ रहा है, रिमाइंडर इज 0, ऑल जीरोस आर। ठीक है, तो इसका मतलब रिसीविंग साइड में कोई भी एरर प्रोड्यूस आपकी नहीं हुई है। ठीक है, अगर किसी को डिवीजन में प्रॉब्लम है बता देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, जैसे सेम डिवीजन करते हैं ऐसे ही बाइनरी डिवीजन करते हैं, बट यहां ध्यान रखना ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये एक्सऑर ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन में क्या होता है, जो डिफरेंट बिट है वो तो आपकी 1 हो जाएंगे, सेम बिट है वो आपकी 0 हो जाती है, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी तो सिंपल जो आप करते हैं वही है। लास्ट में अगर 0 आ जाते हैं तो रिमाइंडर है, इसका मतलब यह है कि कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और मान लीजिए 1100 नहीं आता है, इसका मतलब कोई भी ट्रांसमिशन के अंदर एरर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये होता है आपका सीआरसी का पूरा प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर वो देखते जाते हैं हम 1 बाय 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी पर पूछे जाते हैं।
इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछते हैं क्वेश्चंस को, वो हम अपन कर रहे हैं, है ना। अब कैसे क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में पूछे गए इसको लेके वो देखते जाइए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बन रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, ए बिट स्ट्रीम, ये पूछा गया है आपका गेट 2016। इसी से मिलता जुलता पैटर्न क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये नीलेट का एग्जाम है, इसमें 2018 के अंदर है ये वाला, है ना। केवल वैल्यू उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो क्या है, ए बिट स्ट्रीम, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझना है ना, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ए बिट स्ट्रीम, ए बिट स्ट्रीम 110, मतलब ओरिजिनल डेटा है ना, 10111011 is transmitted using the standard CRC method. CRC method. ठीक है, the generator polynomial is, अब यहां थोड़ा सा अलग तरीके से इसको पुट किया है, इसको भी सॉल्व करना देखेंगे। x plus 1, ठीक है। What is the actual bit strings transmitted? What is the actual bit is transmitted? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझिए ना, उसके बाद इसको अपन सॉल्व करें। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बिट स्ट्रीम, मतलब ये कोई डेटा है, ये जो है वो एक बिट स्ट्रीम है, ये हमने ट्रांसमिट कर रहे हैं इसको यूजिंग स्टैंडर्ड सीआरसी मेथड, मतलब सीआरसी मेथड से कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक तो कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वेट का हो या फिर ऐसे इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, बाकी उनका लॉजिक बड़ा नहीं होता है, लॉजिक छोटा सा है। तो क्वेश्चन को स्कैन करना, उस हिसाब को समझना, इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। आपके 40-50% क्वेश्चन प्रोग्रामर में इजी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं आपका, वो तो सभी कर लेते हैं ना। और बाकी जो 20-30%, 40% क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आपके कॉपी भी करते हैं क्वेश्चंस को। गेट के क्वेश्चंस हैं, DRDO है, इसरो है, बार्क है, नीलेट एग्जाम्स हैं, ये बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं, तो इनके क्वेश्चंस को डायरेक्ट कॉपी करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, और अगर बनाते भी हैं तो पैटर्न तो वही रहता है, आपको वैल्यूज आपकी चेंज हो जाती है। The generator polynomial is x की पावर 4 plus x plus 1. What is the actual bit is transmitted? मतलब कौन सा जो एक्चुअल मैसेज है ना सीआरसी जनरेट होने के बाद, वो क्या होगा, ये इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ठीक है, अब बात है कि भाई हमारे पास हमें सीआरसी जनरेट करना है, और सीआरसी को हमें ओरिजिनल मैसेज के साथ एड ऑन करा देना है, वो आपका एक्चुअल मैसेज रहेगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। अब सीआरसी हम जनरेट कैसे करेंगे सर, हमारे पास ओरिजिनल मैसेज तो है, ये मैसेज हमको दे रखा है, लेकिन हमको डिवीजन नहीं दे रखा है।
हमें डिवीजर की जगह क्या दे रखा है, जनरेटर पॉलिनोमियल। हमें जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवीजन निकालना है। ये क्या हो गया आपके पास, ये है x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। ये हमें कोई पॉलिनोमियल वैल्यू दे रखी है, इससे हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इससे हमें डिवीजन निकलेगा आपका। तो इसको कैसे निकालते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चंस में दे रखा होगा, इस तरह क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई डिवीजर ये 11101, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है तो उससे हम बाइनरी पैटर्न कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। देखो इसमें क्या होता है, ये जो पावर है ये तो बता रही है किस प्लेस पे है ना, और ये जो है ना आपका, ये आपका बेस वैल्यू है, ये आपकी बाइनरी वैल्यू को शो कर रही है। अब जैसे ये है 1, तो पहली पोजीशन है ना आपकी, तो उस फर्स्ट पोजीशन पे तो आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोजीशन है ये आपकी, सेकंड पोजीशन पर भी आपका 1 रह गया। अब देखो x की पावर 4 मतलब ये फोर्थ पोजीशन पर है। अब सेकंड पोजीशन, 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन वो तो आपकी क्या है, खाली है आपकी। तो आपने क्या किया है सर, ये 0 हो गया, 0 हो गया, और ये क्या है 1 हो गया, इसकी बेस वैल्यू होगी आपकी 1, ठीक है। ये आपका बाइनरी पैटर्न निकल के आया है इससे, ये आपका डिवीजन है आपका। डिवीजन अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर मेरे पास वैल्यू है, मान लीजिए मैं कोई दूसरी वैल्यू ले लेता हूं, x की पावर 3 प्लस 1। अब इससे बाइनरी पैटर्न निकालो, डिवीजन निकालो। आप क्या निकालोगे सर, x प्लस 3 का क्या रहेगा बताओ आप। ये तो 1 है, ठीक है, तो आपने 1 लिख दिया। अब देखिए x की पावर 1, ये तो 1 वैल्यू है, x की पावर 2 और x की पावर 3, 3 वैल्यू के बाद हमारे पास 1 है, ठीक है। अब इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है ना, उसको हम 0 0 कर देते हैं। ये चौथी पोजीशन, ये आपका वैल्यू। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि सर x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है, प्लस आपने दे दिया x की पावर 1, है ना। अब इसका क्या निकालना है, अब देखिए x की पावर 1 पे भी 1 है, ये भी 1 है, 3 भी 1 है, 4 भी 1 है। इसके बाद में अगर x की पावर 6 लिखता हूं तो 5 में कुछ भी नहीं है, तो 5 में 0 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। ये पैटर्न, ठीक है। पावर जो है वो शो कर रही है पोजीशन, ये तो पोजीशन चेंज कर रही है कि भाई इसका जो है वो किस पोजीशन पर है, और इसके साथ जो भी है ना वो उसका मतलब है 1। जो भी वैल्यू दे रखी है, जिस पोजीशन की वैल्यू यहाँ मेंशन कर रखी है उसके साथ आपको 1 जोड़े, और जो वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी है ना, उस जगह आपको 0 लगाना है। इस तरह से बाइनरी पैटर्न निकलेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं सर x की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 1, ठीक है, या फिर 1 कर दीजिए। अब इसका आपको बाइनरी पैटर्न निकालना है जिस पॉलिनोमियल का, तो आप क्या करोगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, इसके बाद क्या होगा सर बताइए आप, क्या 2 पर कोई है क्या, नहीं है सर, 2 पर तो कुछ भी नहीं है आपका, तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 और 7 के बीच में क्या है आपके, 4 5 6, इस पर कोई वैल्यू दे रखी है कि अपने कुछ पॉलिनोमियल ना, तो आपको क्या करोगे 0 0 0। अब a है x बस है, तो इसके पास आ जाएगा 1, ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो पोजीशन बता रहा है। अब इस पोजीशन के बीच में अगर कोई वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है तो किसी पे 0 लगा दीजिए, और कोई वैल्यू दे रखी है तो उसमें आप 1 लगा दीजिए। इस तरीके से हम कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो उससे हम बाइनरी पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है या तो आपको बाइनरी पैटर्न डायरेक्टली दे रखा होगा या फिर कोई पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा होगा। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है तो इस तरीके से हम बाइनरी पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। एज फार एज आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब आइए आप क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है सर, x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हम इसका डिवीजन निकालना है, बाइनरी पैटर्न निकालना है। तो उसका बाइनरी पैटर्न क्या होगा सर, 1 1 2 3 नहीं दे रखा ना, ये तो 1 है आपका x की पावर 1, तो x की पावर 2 x की पावर 3 ये दे नहीं रखा है, 0 0 और ये हो गया 1। तो ये हमारे पास डिवीजन निकल के आया है, ठीक है। अब आपका डिवीजन आ गया, एक्चुअल मैसेज आ गया। अब आपको क्या करना है, सीआरसी फाइंड आउट करना है और सीआरसी को इस मैसेज के साथ एड ऑन करवाना है। ये आपका काम करना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए आ जाइए आप। अब आपका पहला क्या है सर, ये कितनी बिट है, 5 बिट है। डिवीजन कितनी बिट का निकला है, डिवीजन ये कितना है, 5 बिट है। तो l माइनस 1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 4 बिट 0 इसके साथ आपने ऐड कर दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है सर,
वैल्यू क्या थी आपकी? 100 111 01। ठीक है, और हमारे पास क्या निकल के आई थी? 1001। ये डिवीजन निकल के आया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 2, एक मिनट एक मिनट, रुको 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 रुको। 1001। ठीक है, एक मिनट रुको, कहाँ गया क्वेश्चन? 1001 क्वेश्चन ये नहीं था, है ना? क्वेश्चन गलत लिख दिया आपने। जो डेटा वैल्यू थी ना वो कुछ अलग है आपकी। ये डेटा वैल्यू थी आपकी 11, मैंने किसी और क्वेश्चन की ले ली। 110 10 110 ये थी आपकी वैल्यू, है ना? यही था ना मैसेज आपका? तो यार देखो, ये वाला मैसेज है ना आपका, ये। ठीक है, अब हमने क्या किया है सर? आपके पास क्या निकल के आया था? 10011, ये आपका डिवीजर था, है ना? अब हमने क्या किया? 5 बिट थी, 4 बिट हमने इसके साथ ऐड कर दिए, 1 2 3 और 4। अब हमको इसको बाइनरी डिवीजन करना है, तो बाइनरी डिवीजन करोगे ना इसका, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप करके इसको देख लीजिएगा। 1 1 डबल 0 1 0 1 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, जैसे हम करते हैं 1 0 0 1 1। एक्सऑर ऑपरेशन कर देना, ये हो गया 1, ये हो गया 0 0 1। ठीक है, फिर आपने 1 ले लिया है। अब आप कर लीजिए 1 0 0 1 1, फिर आपने किया 0 0 0 0 0। ठीक है, फिर आपने 0 ले लिया था इसके अंदर, तो 0 लेने पर भी आपके पास 0 0 0 0। ठीक है, और फिर आपका वो आपने इसको क्या उतार लिया? 1 उतार लिया था। इस तरीके से ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। और लास्ट में आपके पास क्या आता है? जब सॉल्व करोगे ना, ये सारा एक्सऑर ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना? एक्सऑर ऑपरेशन। इसके बाद जो डिवीजन है जैसे करते हैं आप कीजिएगा, प्रॉब्लम आए तो बता देना, है ना? तो लास्ट में हमारे पास बचता है 1 1 1 0। ये है आपका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये जो 4 बिट हैं, तो एक्चुअल मैसेज जो कोड वर्ड है जो आप ट्रांसमिट करोगे वो क्या रहेगा सर? 11010 1101। इसमें जो 4 बिट आपने 0 अपेंड की थी, इसकी जगह आप इस कोड वर्ड को, इस सीआरसी को आप ऐड कर दीजिए। सीआरसी था, इसको ऐड कर दिए 1110। ये जो मैसेज होगा ना, ये ओरिजिनल मैसेज है जो आप ट्रांसमिट करने वाले हो, या ट्रांसमिटेड मैसेज। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसीजर आपका रहता है। इसको आप कीजिएगा, कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल जैसे मैथमेटिक्स करते हैं वैसे कीजिए, है ना? और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अब इसको छोटा पड़ जाएगा बोर्ड, भी काफी लंबा हो जाएगा, है ना? तो आप देख लीजिएगा। बस ये है जो आप करते हैं ना, इसके पहले वहां तो बाइनरी करते हैं, एक्सऑर ऑपरेशन करते हैं, सेम जो चीज है वो करते हैं। ठीक है, ये आपका था। इसी तरीके से सेकंड एक क्वेश्चन दिया गया है, ये है आपका इसरो का क्वेश्चन, इसरो 2050। ये क्वेश्चन ये कहता है कि सर, ए बिट स्ट्रीम, ए बिट स्ट्रीम 100 111 01 is transmitted ठीक है, यूजिंग is transmitted using CRC method. CRC method. The generator polynomial, the generator
polynomial is x की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एक्चुअल बिट स्ट्रिंग ट्रांसमिटेड। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुअल बिट स्ट्रिंग ट्रांसमिटेड। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। इसी का दूसरा पार्ट है आपका सपोज द थर्ड बिट from the left third bit from the left is inverted during transmission how will receive detect the error? How will receiver detect this error? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो आप क्या कहना चाहते हैं। सेम चीज है ना, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू चेंज की है। अब ये पूछ रहा है सर कि ए बिट स्ट्रिंग, अब आपको जो डेटा गिवन है वो क्या है, आपका मैसेज ये वाला है, इज ट्रांसमिटेड यूजिंग सीआरसी मेथड, मतलब आपको सीआरसी मेथड अप्लाई करना है। द जनरेटर पॉलिनोमियल, अब जनरेटर पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमको दे रखा है, डायरेक्टली डिवीजन हमको नहीं दे रखा है। तो x की पावर 3 प्लस 1, तो इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिट पैटर्न आपका डिवीजर का जी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द एक्चुअल बिट स्ट्रिंग ट्रांसमिटेड। जो आपके पास सीआरसी आएगा फाइनल, उसको हम इस मैसेज के साथ ऐड कर देंगे, वो एक्चुअल बिट स्ट्रिंग हो जाएगी जो ट्रांसमिटेड बिट्स है। दूसरा है सपोज द थर्ड बिट फ्रॉम द लेफ्ट इज इन्वर्टेड। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हाउ विल रिसीवर डिटेक्ट द एरर। अब जैसे हम जो आपके पास ओरिजिनल मैसेज जो हम भेजेंगे, तो उसमें थर्ड बिट है लेफ्ट साइड से, उसको उसने चेंज कर दिया है, मतलब 0 को 1 कर दिया होगा या 1 को 0 कर दिया है। अब ये पूछ रहा है रिसीवर इसको कैसे डिटेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, आपने जो चेंज किया है, आप जब रिसीवर एड पर जो आपका डिवीजर है उससे आप डिवीजन करवाएंगे, अगर डिवीजन में 0 आ जाता है आपका लास्ट में, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। बट यहाँ आपने चेंज किया है, तो चेंज किया है तो सारी बिट आपकी 0 नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसका मतलब रिसीवर समझ जाएगा किसी ना किसी आपने कोई ना कोई जो एरर है वो प्रोड्यूस हुई है किसी ना किसी बिट के अंदर, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। यही चीजें उसमें हो रही हैं। आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो हम पहले क्या कर रहे हैं सर, हमारे पास जो जनरेटर पॉलिनोमियल है उससे हम डिवीजर बिट या जो बिट पैटर्न है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या दे रखा था, जीएक्स का मतलब जनरेटर पॉलिनोमियल, एक्स की पावर 3 प्लस 1। तो क्या होगा आपके पास सर, 1 तो दे रखा है। अब देखिए 1 और 2 वो आपके पास नहीं दे रखे हैं, फिर डायरेक्टली 3 पोजीशन पे दे रखा है। कहने का मतलब 1 के बाद x की पावर 1 भी आएगा, x की पावर 2 भी आएगा, फिर x की पावर 3 आएगा ना। x की पावर 1 0 दे रखा है, x की पावर 2 0 दे रखा है, x की पावर 3 1 दे रखा है। तो ये आपका बिट पैटर्न निकल गया, ये आपका डिवीजर निकल गया, ये है आपका डिवीजर। ठीक है, अब डिवीजर क्या है आपका 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, और आपका क्या था मैसेज, क्या था आपका जो ये भेज रहे थे स्टार्टिंग में 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, अब देखिए 1 बाय 1 स्टेप कीजिए आप। हमको सीआरसी जनरेट करनी है, तो हमने क्या इतने बिट हैं, ये वाला जो मैसेज है वो आपका 4 बिट, तो L माइनस 1 तो कितना हो गया 3 बिट। 3 बिट 0 आप ओरिजिनल मैसेज के अंदर अपेंड कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बाइनरी डिवीजन करना है। अब जब बाइनरी डिवीजन करोगे आप, जैसे आप बाइनरी डिवीजन करते हैं, आपने 1 ले लिया, 1 0 0 0 1, ये हो गया 0 0 0 0 हो गया आपका। ठीक है, फिर आपने 0 लिया, यहाँ से 1 कैरी किया,
ये आपके पास हो गया सर 0 0 0 0, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 0 0 0। इस तरह से इसको सॉल्व करते जाइए आप, ठीक है। 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। ये तो मैं कर रहा हूँ। इसको आप जब सॉल्यूशन करोगे करोगे इस तरह से करते चले जाओगे तो लास्ट में आपके पास बचता है 0 1 0 0। ये आपका हो जाता है CRC। अब इसको ओरिजिनल मैसेज में आपके पास ये 3 बिट हैं, इस 0 0 की जगह इस 3 बिट को अपेंड करा दीजिए। तो ओरिजिनल मैसेज क्या होगा आपके पास जो आप भेजेंगे 1 0 0 1 1 1 0 1। अब इस 3 मैसेज के साथ क्या आ जाएगा 1 0 0। ये आपका ओरिजिनल बिट पैटर्न है। ट्रांसमिटेड मैसेज कह लीजिए, ट्रांसमिटेड बिट स्ट्रीम, ठीक है। आपने इसको भेज दिया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपका ये जो पहला क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया। व्हाट इज द एक्चुअल बिट स्ट्रीम ट्रांसमिट, ये एक्चुअल बिट है। तो यहां तो आपने निकाल लिया ये वाला कि सर ये एक्चुअल बिट है, ये आपका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, सपोज थर्ड बिट फ्रॉम द लेफ्ट इज इन्वर्टेड। लेफ्ट से थर्ड बिट देखो आप, ये जो थर्ड बिट है इसको आपने इन्वर्ट कर दिया है ना। ये कंडीशन दे रखी है आपको। अब आपने देखो ओरिजिनल मैसेज क्या आया है आपके पास, ओरिजिनल मैसेज था जो आप भेज रहे हैं वो था आपके पास 1 0 0 1 1 0। इनको बड़ी सावधानी से करना, टफ नहीं है ये, लेकिन कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हो जाती है। यही था आपका जो ट्रांसमिटेड मैसेज था या कोड वर्ड था, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ये थर्ड बिट है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इन्वर्ट करने के बाद यही था ना आपका 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। ये थर्ड बिट है, इसको इन्वर्ट कर दिया। कुछ सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका, ये जो सेकंड वाला पार्ट है। सपोज अ थर्ड बिट फ्रॉम द लेफ्ट इज इन्वर्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो ये इसको डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसको देखो 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0, ये हमने इसमें चेंजेस कर दिए, इसको इन्वर्ट कर दिया। क्यों किया है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको रिसीविंग साइड में भेज दिया। रिसीविंग साइड में आपके पास क्या था सर 1 0 0 1, यही था अपने पास। तो रिसीवर साइड में डिवीजर से अब जो आपने चेंज, मान लीजिए बिट पैटर्न में चेंज हो गया थर्ड बिट के अंदर, तो जो चेंज पैटर्न है वही तो रिसीविंग साइड में पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवीजर से इसको वापस बाइनरी डिवीजन करके देखेंगे। जब हम इसका बाइनरी डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसको करोगे ना आप तो 1 0 1 करके देखना है इसको, 1 0 1 0 0, ठीक है। ये हो गया 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0, फिर आपने वो निकाल लिया। इस तरह से करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा ना आपके पास वो बचेगा आपका 0 1 0 0, ठीक है। ये रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर आपके पास क्या बचना चाहिए, 0 0 0 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ नॉन जीरो वैल्यू बच रही है, ये नॉन जीरो वैल्यू। इसका मतलब आपकी किसी ना किसी बिट के अंदर एरर प्रोड्यूस हुई है। किस बिट में हुई थी, इस बिट के अंदर, इसलिए जीरो नहीं बचा है, नॉन जीरो वैल्यू बची है। अगर आप ये जीरो वैल्यू होती तो 100% ये जीरो बचता, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू है, इस तरीके से वो डिटेक्ट करेगा, है ना। अगर नॉन जीरो वैल्यू है इसका मतलब कोई एरर प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन यहाँ आपने उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया था। इन्वर्ट करने के बाद आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, इसी वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको चेकआउट करते हैं। बताइए अब यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताएं। मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है क्वेश्चन, बट इसको जब तक करोगे नहीं प्रैक्टिस जब तक होगा नहीं, है ना। आप इनको करके देखना, कुछ क्वेश्चंस मैं और दूंगा आपको, और टाइम मिला तो कुछ क्वेश्चंस और इससे करवाएंगे आपके, है ना। तो आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। आज हमने केवल इतना, यह दो चीजें पढ़ी थी, चेकसम पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा है CRC। चेकसम हम क्या करें कि एक
जो भी आपको डेटा गिवन है या जो डेटा आप भेजने वाले हैं उसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स के अंदर हमने डिवीजन कर लिया है, जितनी बिट हैं आपके पास, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। जब ऐड करते हैं तो लास्ट में अगर हमें कैरी मिलता है तो उस कैरी को वापस सम के अंदर ऐड कर देते हैं, है ना। तो जो हमें फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है सेंटर साइड पे उसको हम चेकसम बोल रहे हैं। तो चेकसम क्रिएट करना सेंटर साइड पे है और चेकसम वैलिडेट करना ये रिसीविंग साइड पर है। हमने उस मैसेज को भेज दिया, रिसीविंग साइड पे चेकसम के साथ हमें वैल्यूज मिलती है, हमने वापस उसको एड ऑन कर दिया। अगर एड ऑन करने के बाद सारी वैल्यू 111 मिल रही है, इसका मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम इन ट्रांसमिशन, मैसेज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट जनरली सेंटर साइड में ले लेते हैं, बट रिसीवर साइड में लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट रिसीवर साइड में अगर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो सारी वैल्यू फिर आपको जीरो मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो जीरो वैल्यू मिल जाएगी आपको, कैसे भी आप उसको कर लीजिए। दूसरा मेथड है आपका सीआरसी मेथड, सीआरसी साइकिल रिडंडेंसी चेक। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, बाइनरी डिवीजन पर बेस्ड होते हैं आपके। या तो आपको डिवीजन वैल्यू गिवन होगी जो बाइनरी वैल्यू है, या आपको पॉलिनोमियल फॉर्म के अंदर वैल्यू होगी। तो पॉलिनोमियल फॉर्म के अंदर वैल्यू दे रखी होगी तो उसको हम क्या में क्रिएट कर देते हैं, बाइनरी पैटर्न के अंदर हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या होता है कि आपको सीआरसी जनरेट करना होता है क्वेश्चंस के अंदर, कौन सा एक्चुअल मैसेज भेजा जाएगा सीआरसी को उसमें ऐड कर देना होता है, एंड सो ऑन। लेकिन पैटर्न क्या होता है सेंटर साइड में कि आपका क्या होता है, जो भी डिवीजर होता है, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ बिट्स क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उस लेंथ में L-1, सेकेंड पॉइंट क्या था, L-1 मतलब लेंथ माइनस 1 के बराबर जो होगा उसको जीरो जो है आपके L-1 लेंथ के जीरो, वो हम अपेंड कर देते हैं मैसेज के साथ जब हम बाइनरी डिवीजन कर रहे हैं। तो जब बाइनरी डिवीजन होगा तो XOR ऑपरेशन आपका होता रहेगा, सिंपल जैसे बाइनरी डिवीजन होता है वैसे होता रहेगा, ठीक है। जो फाइनल रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो हमारा कहलाता है सीआरसी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल मैसेज ट्रांसफर करेंगे उसमें सीआरसी को हम एड ऑन कर देंगे। जो हमने जीरो जीरो किया तो जीरो की जगह हम सीआरसी को रिप्लेस कर देंगे, तो एक्चुअल मैसेज आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। रिसीविंग साइड में आपका क्या हो रहा है सर, रिसीविंग साइड में हम क्या कर रहे हैं कि जो मैसेज हमारे पास विद सीआरसी हम उसको ऐड कर रहे थे ना, वो मैसेज हमने भेजा है, उसको वापस डिवीजन से डिवीजन करके देख लेते हैं। अगर फाइनल आंसर 000 आ रहा है, इसका मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एरर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, मैसेज इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज मैसेज विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर होता है आपका सीआरसी के अंदर। आपको केवल क्या आना चाहिए, डिवीजन करना आना चाहिए। डिवीजन कैसे होगा सर, जैसे ही जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन होगा, लेकिन जब डिवीजन ड्यूरिंग डिवीजन आपको जो ऑपरेशन करना है वो एक्सऑर ऑपरेशन करना है, ठीक है। एक्सऑर ऑपरेशन बहुत सिंपल है, दोनों बिट अगर सेम है तो आपका जीरो हो जाएगा और दोनों बिट अलग अलग हैं तो आपका वन आंसर आ जाएगा। बाकी सिंपल आप जैसे डिवीजन करते हैं जनरल डिवीजन डेसिमल नंबर का, वैसे इसमें करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। दो तीन क्वेश्चन करोगे सब कुछ आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, हाँ? तो ये सब आज हमने किया है। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप पे एक बार भेज भी दीजिएगा मेरे को। सिंपल चीजें हैं, बट क्वेश्चन करते वक्त, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना, बहुत सावधानी से करना, है ना। कई बार हमें मालूम तो होता है कि भाई पैटर्न क्या है, किस तरीके से है, लेकिन हम मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम के अंदर हम डेटा वर्ड कुछ दे रखा है, हमने कुछ और लिख दिया, वहीं मिस्टेक कर दी। डिवीजर कुछ और दे रखा है और हमने कुछ और लिख दिया, वहां मिस्टेक कर दी, ठीक है। हमें क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन देखने में, उसको स्कैन करने में मिस्टेक हो जाती है, आपकी देते हैं, ये इन जनरल होता है, ये सबके साथ होता है। तो हमें पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसकी जो वैल्यूज हैं, की वैल्यूज है, उसको एक तरह से अलग से लिख लीजिए एक बार, है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, निश्चिंत रहें। एरर डिटेक्शन करेक्शन कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, 100% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपके प्रोग्रामर्स में भी आएंगे एरर डिटेक्शन में से, है ना। तो क्लियर कट है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कल अगर टाइम मिलता है तो एक हैंडिंग कोड है, आपके करेक्शंस कोड है, वो भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व लोग लेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं इसको और क्वेश्चन भी करवाते हैं, देखता हूँ मैं, नहीं तो फिर लेकर आएंगे क्वेश्चन आपके लिए। जस्ट एक मिनट, एक मिनट।
चलिए बाद में लेकर आते हैं ना, इसमें इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं, दूसरी जगह दिखते हैं ना, दूसरी जगह से लेके आते हैं, बट हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, घबराओ मत, है ना। दो चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर, एक तो जनरेटर पॉलिनोमियल से आप बिट पैटर्न कैसे क्रिएट कर रहे हैं, एक तो वहां स्टूडेंट प्रॉब्लम कर लेता है, इसको देखना है वापस, एक बाइनरी डिवीजन कैसे कर रहे हैं, ये दोनों आते हैं, फिर कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर सिंपल आपकी कैलकुलेशन है ना। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं दोबारा बता दूंगा, तीसरी बार बता दूंगा, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और कल फिर अपन नेक्स्ट क्लास में